हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस लॉ के इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरह इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं या फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर होम मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी जैसे देश के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो सके, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए जो है होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम से कह सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी कंट्री के जो बॉर्डर हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पे कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो सके। ठीक है, वहाँ पे कोई घुसपैठ ना हो सके। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसे देखने का काम, इसे लुक आफ्टर करने का काम, मैनेज करने का काम भी होम मिनिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है होम मिनिस्ट्री, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है होम मिनिस्ट्री। इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस जो हैं इसके लिए भी होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर इसे मैनेज करने का जो काम है वो होम मिनिस्ट्री करती है। जैसे कि सेंट्रल और स्टेट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कभी कभी अलग हो जाता है, किसी स्टेट के साथ सेंट्रल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैच नहीं करता है। तो उस समय कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे मैनेज करने का काम, उसे हैंडल करने का काम होम मिनिस्ट्री का होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो है तो इन्हें, या अंडमान एंड निकोबार हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ही होता है। ठीक है, तो कितने काम हैं, एक तो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, सेकंड बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, थर्ड सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हो गया, रिलेशंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ हो गया। ठीक है, ये सारी जो है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारी पुलिस फोर्सेस होती हैं, आर्म फोर्सेस होती हैं, इन सब के मैनेजमेंट का काम भी होम मिनिस्ट्री का होता है। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी जो हमारी कोई अगर अचानक से कोई आपदा आती है या कोई ऐसा डिज़ास्टर होता है जिससे लोगों को रिस्क हो सकता है, तो उसकी बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसके बारे में, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना कि कम से कम लोगों को नुकसान पहुँचे। तो ये काम भी जो है वो होम मिनिस्ट्री का ही होता है। ठीक है, तो कितने वर्क हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्सेस या फिर आर्म पुलिस फोर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारी होम मिनिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी होम मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। होम मिनिस्ट्री के जो हेड हैं उन्हें होम मिनिस्टर या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कहा जाता है। ठीक है, करंटली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो मिस्टर अमित शाह जी हैं। ठीक है, होम मिनिस्ट्री जो है वो भी, अब देखिए कोई भी मिनिस्ट्री होती है तो उसमें कई सारे उसके जो वर्क होते हैं उनके कई सारे डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट सारा वर्क तो कर नहीं सकता है। तो इसी तरह होम मिनिस्ट्री भी जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइडेड है। अब वो डिपार्टमेंट क्या क्या है,
उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उनके वर्क क्या होंगे, ठीक है, वो क्या काम करते होंगे। जैसे सबसे पहला डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है, हमने पढ़ा उसका वर्क होता है, फंक्शन होता है बॉर्डर मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। सेकेंड है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। फिफ्थ है डिपार्टमेंट ऑफ होम। डिपार्टमेंट ऑफ होम जो है उसका वर्क होता है कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो इस बात का ध्यान रखना। और जो पुलिस फोर्सेस हैं या जो नेशनल लेवल पे जो हमारी फोर्सेस हैं उनको मैनेज करना, ठीक है। पुलिस फोर्स या आर्म फोर्स कोई भी है कंट्री के अंदर, वैसे तो मैच करा इंटरनल सिक्योरिटी से, बट थोड़ा सा इसका काम अलग होता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कोई ना हो कंट्री में इस बात का ध्यान रखती है, किसी तरह की कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो इस बात का भी ध्यान रखती है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ होम हो गया। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के हम रिलेशंस की बात कर रहे थे, वो काम यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेकंड है सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और थर्ड है डायरेक्टरेट सेंसस ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट जो हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये अदर 3 पार्ट्स में भी डिवाइड है, ठीक है। और ये नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो लैंग्वेज है उसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, या अगर उससे किसी कोई काम है या किसी को उसके बारे में कोई नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस तरह के काम को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट और उनके फंक्शंस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।